बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री निवास पे 12:30 बजे के आसपास शुरू हुई और सुबह 3 बजे तक ये बैठक चली। इस बैठक में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री राम सुभग सिंह जी और अतिरिक्त मुख्य सचिव और हमारे जो वित्त सचिव है प्रबोध सक्सेना जी के साथ साथ जेसी शर्मा जी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में प्रदेश भर के लाखों कर्मचारियों की तरफ से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रदेश में वेतनमान को लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया और आभार के साथ साथ जो कुछ विसंगतियां इस वेतनमान में आ रही थी उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की उन बिंदुओं पे पंजाब की तर्ज पर 15% जो हाइक उनके कैबिनेट, क्योंकि वो वेतनमान का हिस्सा नहीं है, वहाँ की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है तो हमने वो भी आग्रह किया कि इसको भी हिमाचल में लागू किया जाए। और दूसरा विषय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमने रखा कि प्रदेश के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंजाब के वेतनमान को फॉलो करता है, हमने आग्रह किया कि यथावत हिमाचल प्रदेश में 1/16 से प्रदेश सरकार पंजाब के वेतनमान को लागू करे और जिससे ये विसंगतियाँ कहीं किसी कैडर को दिख रही है वहाँ उस विसंगतियों को दूर किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमने तीसरी जो आग्रह रखा है कि 2014 में हिमाचल प्रदेश में जो एसीपी थी और पूर्व सरकार द्वारा इस एसीपी को बंद कर दिया था, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नुकसान देखने को मिल रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया कि प्रदेश के सभी कर्मचारी, क्योंकि जो 4/9/14 का बेनिफिट पूर्व धूमल सरकार ने दिया था उसे एक षड्यंत्र के तहत पूर्व सरकार ने बंद करके प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इस विषय को भी हमने बहुत गंभीरता से उठाया है और मुझे विश्वास है कि सारे विषय, एक और विषय जो हमारे ध्यान में आया था उसमें जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों के ऊपर न्यू अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के बाद 2 साल का राइडर लगाया जाता था, हमने ये विषय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उठाया है और ये सारे विषय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाने के बाद प्रदेश सरकार के जो अधिकारी है उनको एक्स्ट्रा 3% डीए दिया गया। इन सब विषयों के ऊपर हमने आज बहुत सार्थक चर्चा की है और अपना विषय बहुत गंभीरता से रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सहनशीलता से सब बातों को सुना भी है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री बहुत बड़ा फैसला प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सभी जो साथी मेरे आज इस लाइव में जुड़े हैं, मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूँगा। हमने बहुत गंभीरता से, बहुत मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपना विषय रख लिया है और इस विषय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री का बहुत सार्थक जवाब है। हमें आशा है और हमने अपना 100% प्रयास किया है। जितना जब सुबह हम यहाँ से निकले तो बहुत बुरी तरह बर्फबारी हो रही थी, जब आई तब भी बर्फबारी थी। हम आप देख रहे हैं मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास, जितना हमसे प्रयास हो पाता था हमने वो प्रयास किया है। इससे बेहतर प्रयास शायद हम नहीं कर पाते और मैं यहाँ पे आप सभी के माध्यम से आदरणीय अश्विनी जी का भी आभार व्यक्त करूँगा। उन्होंने बहुत कोशिश की इस बैठक को और ये बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने रख के अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे। हमेशा जब भी विषय आता है, जब भी वेतन आयोग आया
आप इससे पहले 2006 वाला 2009 में जब लागू हुआ था तो विसंगतियाँ सामने आई और 2012 में करेक्शन हुई। तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। और इन सब विषयों के साथ 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 हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समक्ष जिस गंभीरता से, जिस दृढ़ संकल्प से हमने विषय रखे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 101% इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। और आने वाले समय में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के साथ प्रदेश के सभी वर्ग को, जो प्रदेश का कर्मचारी वर्ग है उन्हें इसका फायदा देखने को मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास भी है। हमने इन विषयों के साथ साथ हमने एक रिपोर्ट, तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रदेश सरकार को दी है। हमने आग्रह किया है कि पंजाब के वेतनमान को यथावत प्रदेश में लागू किया जाए और जिससे प्रदेश के और पंजाब के वेतन में जो कमियां आ रही है, तुलनात्मक रिपोर्ट में जो गैप आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने आग्रह किया है। बहुत जल्द इसका सार्थक रिजल्ट देखने को आएगा। कुछ विषय और शिक्षा विभाग से संबंधित विषय भी थे जिनको हमने, एक और मैं आप सभी से विनती भी करना चाहूँगा, हो सकता है मेरी विनती से कुछ वर्ग जो है शायद वो खुश ना हो। हिमाचल प्रदेश में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 भी नहीं है और मैं ये हर मंच पे ही विषय कहता हूँ। आज भी कई वर्ग ऐसे हैं, आप देखिए शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अध्यापक वर्ग हमारा ऐसा है जो 20 वर्ष से 10,000 की तनख्वाह ले रहा है। कुछ वर्ग और भी है। तो हमें सब हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का सिर्फ अपने बारे में सोचने का लक्ष्य नहीं है, ना हम अपने बारे में सोचते। प्रदेश का ऐसा वर्ग, आप सोचिए इस काल में भी 20 वर्ष देने के बाद भी उन लोग की सैलरी में एक पैसे की अभी इस वेतन आयोग में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा ही कैडर हमारे पास उस एसएमसी अध्यापक वर्ग भी है। तो हम सबका दायित्व बनता है। और प्रदेश में ऐसे कई और लोग भी हैं जिनकी तनख्वाह 2,500, 3,000, 4,000 रुपये भी है। तो हम सभी उस वर्ग का भी हमें सोचना चाहिए। अपने बारे में हम एक गीत हमेशा मैं गाता हूँ और शब्द में जरूर यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि ये राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। हमेशा अपने है। माननीय मुख्यमंत्री एक उदार दिल के इंसान है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी आज उनके द्वारा दिए गए इस खास करके इस महामारी में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का उन्होंने एक भी पैसा नहीं कटने दिया। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूँ कई राज्य ऐसे भी जहाँ पे हालात बहुत बुरे हालात थे। इन सब विषयों के साथ साथ हमने कुछ विषय और हिमाचल सरकार के ध्यान में लाए। कुछ जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफरें हुई और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में कुछ जिलों के खासतौर पर CNB अध्यापक बंधु और भगिनी, JBT अध्यापक साथी बाकी जगह रेगुलर हो गए हैं। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी भी ये रेगुलर नहीं किए गए हैं। हमने ये विषय आधिकारिक तौर पे वहाँ पे बैठे सभी अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमने ये विषय भी रखा और मुख्यमंत्री ने बहुत अधिकारी को आदेश दिए कि इसको तुरंत जो है हल किया जाए। और ये विषय सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, मैंने कल जब मेरे ध्यान में विषय आया तो मैंने माननीय शिक्षा निदेशक डॉक्टर पंकज ललित से भी आग्रह किया। उन्होंने इस विषय को खुद देखने का देखेंगे और बहुत जल्द इसका जो सॉल्यूशन निकालने का उन्होंने बात कही। एक और विषय जो हमारे हमारे TGT बंधु है जो 2 साल पूरा कर चुके हैं लेकिन किसी कारणवश अभी उनकी रेगुलेशन की फाइल जो है फाइनल नहीं हो पाई है। मैंने ये सारे विषय अध्यापक बंधु आप सभी के आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष और माननीय मुख्य सचिव के समक्ष ये विषय भी रखे हैं। इस पे बहुत जल्दी सॉल्यूशन आएगा, ऐसा हमें विश्वास भी है। मैं एक और, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो कमेंट आ रहे हैं IT अध्यापक बंधु कह रहे हैं, हमारे SMC अध्यापक बंधु कह रहे हैं, हम
आपके हर विषय को लेके बहुत गंभीर है। थोड़ा आप भी संयम रखें, और संयम इसलिए भी कहूँगा कि अपनी भाषा का भी संयम रखें। हम आपके हर विषय को लेके एसएमसी अध्यापक साथियों की समस्याओं को लेके, हमारे कंप्यूटर अध्यापक बंधु की समस्याओं को लेके हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, और इस आग्रह के साथ साथ हम वार्तालाप भी कर रहे हैं। इसका बहुत जल्द सलूशन आएगा, और बहुत जल्द एक इसमें लिख रहा है कि 2 बैठक भी होगी, लेकिन बैठक कब होगी इसके बारे में हम आपको होने के बाद बताएंगे। तो ये सारे विषय को लेके हम सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं। हम जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा प्रयास हमने किए हैं।